पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं सुमन कश्यप आपके साथ हाजिर आपके सामने हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को लेकर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान, कहा कोई भी उपद्रव इस बार सहन नहीं किया जाएगा। रास्ता रोकने की बात कही तो 4 कदम भी नहीं चलने दिया जाएगा। नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बाटा चौक के पास चलती बस में लगी आग, चालक परिचालक ने बस से कूदकर बचाई जान, मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में कलाकार बिखेर रहे अपनी कला का जलवा, उत्तराखंड के सनी दयाल ने दी हारमोल तांदी नृत्य की जानकारी। हरियाणा में 3 दिन ठंडी हवाओं को लेकर अलर्ट जारी, पहाड़ों से चलने वाली हवाओं से सूबे में अधिकांश जिलों में ठिठुन बढ़ेगी। यमुनानगर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरने से 4 मजदूर मलबे में दबे, 2 की मौत, 1 घायल, 1 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और अब खबरें विस्तार से। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव इस बार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसानों के धरना प्रदर्शन से पंजाब को काफी नुकसान हुआ है, बावजूद उसके अगर हरियाणा से होकर दिल्ली कोई किसान जाना चाहता है तो इक्का दुक्का शांतिपूर्वक ढंग से चला जाए, उसकी कोई भी रोक टोक नहीं होगी। अगर किसी प्रकार का कोई भी रास्ता रोकने की बात कही तो दिल्ली तो दूर, किसानों को 4 कदम भी चलने नहीं दिया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का। देखिए, अभी कानून व्यवस्था को तो नहीं बिगड़ने देंगे। अगर कोई इक्का दुक्का कोई आदमी अगर पैदल जाना चाहे, उसको कोई किसी को इतराज भी नहीं हो सकता पैदल जाने से। लेकिन जिस तरह से पंजाब के अंदर एजुटेशन किया उन्होंने, वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी खराब कर दिया। ऐसा हरियाणा में तो नहीं होने देंगे, क्योंकि शांति प्रिय ढंग से कोई भी अपनी बात करे तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई रास्ता रोके, कोई दिक्कत पैदा करे जनता के लिए, कानून व्यवस्था को बिगाड़े, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो क्या दिल्ली तक जाने दिया जाएगा इन लोगों को? देखिए, मैं कहता हूँ भी जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा वो तो दिल्ली छोड़ 4 किलोमीटर में जाएगा। दिल्ली तो दूर है। बाकी ऐसा नहीं होने देंगे भी कानून व्यवस्था बिगड़े। शांति प्रिय ढंग से कोई पैदल जाता है, एक को आदमी, उसकी दिक्कत और कुछ और है। फरीदाबाद में नेशनल हाईवे नंबर 19 पर बाटा चौक के पास एक हरियाणा रोडवेज की सीएनजी बस में अचानक से आग लग गई। गनीमत रही कि चालक और परिचालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली और आसपास से पानी और लोगों की मदद से बस में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। तो बस चालक नवीन ने कहा कि वो फरीदाबाद के वल्लभगढ़ बस डिपो से लेकर चले थे और गुरुग्राम बस डिपो में जाना था। कुछ दूर चलते ही अचानक बस के पीछे से उन्हें आग की लपटें और धुआं दिखाई दिया, जिसके चलते उन्होंने बस को रोक दिया। बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए पास के ही मंदिर से पानी लेकर आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। भाई चलती चलती मिला की थी। कहाँ से आ रहे थे आप लोग? वल्लभगढ़ से। सवारी थी? ना, कोई सवारी ना। खाली थी? खाली थी। तो कोई वजह लगने की, आग लगने भाई की? वजह का ही बस कुछ नहीं पता। अच्छा, तो ये या कुछ तो है। डिपो कौन सा है इसका? डिपो गुड़गांव जाना कहाँ था? गुड़गांव जाओ। बलोर चले थे तो कोई कार नहीं चल पाया पता? ना। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में कलाकार अपनी कला का जलवा बिखेर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तराखंड के लोक नृत्य कलाकार सनी दयाल ने ये कहा कि उत्तराखंड के नृत्य को हारमोल तांदी नृत्य कहा जाता है। उन्होंने कहा कि बचपन से ही इस नृत्य को वो कर रहे हैं और कहीं भी सीखा नहीं है। गांव में जो नृत्य करते हैं उसे देखकर उन्होंने ये नृत्य सीखा है। उन्होंने कहा कि ये नृत्य हमारे खून में है। सनी दयाल ने कहा कि वो कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव में इससे पहले भी 5 बार आ चुके हैं, उन्हें यहाँ बहुत अच्छा लगता है। सर मैं कुरुक्षेत्र में पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सर। दरअसल उत्तराखंड में एक जनजाति क्षेत्र है जौनसार बावर, और वहीं का जो नृत्य है, लोक नृत्य हारमोल तांदी, वो हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने समय से उत्तराखंड का जौनसारी डांस यहाँ पे और उत्तर प्रदेश का लोक ऐसे तो हमारा तो लोक नृत्य बचपन से ही है, हमारे ब्लड में है। हमारे बीच में तो वो कोई ऐसा नहीं कि उसी में कोई क्लास दी जाती है। वो गांव में जो लोक नृत्य होता है उसको देख देख के सीखे।
अंबाला में मंत्री अनिल विज ने छावनी की जनता के लिए जनता का दरबार लगाया था। विज ने भी जनता दरबार में अपने अंदाज में अधिकारियों को लोगों की समस्याओं का तुरंत निवारण करने के आदेश दिए। सफाई व्यवस्था को लेकर अनिल विज ने नगर परिषद के सैनिटरी इंस्पेक्टर विनोद बेनीवाल को भी फटकार लगाई और कहा कि शहर में जितने भी टॉयलेट्स हैं सभी चमकने चाहिए, जैसे कि अब बस स्टैंड पर चमक रहे हैं। दरबार में लोग रोते बिलखते अपना दुखड़ा सुनाई देते हुए नजर आए। विज ने भी अधिकारियों को फटकार लगाई। समस्या मेरी मदर की है, उनको ऐसी ऑफिस से निकाल दिया गया बिना किसी नोटिस के। 14 साल से जॉब कर रहे थे वो। कौन से विभाग में? बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट में स्वीपर है, तो उन्होंने बिना नोटिस के, मेरे फादर भी नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिया और बिना उसके ही निकाल दिया। तो इसलिए हमें क्या उम्मीद है कि उम्मीद यही है कि लेंगे, कोई एक्शन तो लेंगे सर हमारे कोर्ट के लिए। मैं आऊँ मिल के पीछे से जी, मेरी दुकान है मीट की जी। वहाँ मेरी दुकान के बाद बैठे आगे 2 लड़के, उनकी माँ के बैठ जाती है बेंच लगा के, वो दारू बेच रहे हैं, स्मैक जो भी बेचते हैं जी, मेरे को लड़ाई झगड़ा करें, धमकी देते हैं मारने की जी। वो कंप्लेंट मैंने चौंकी में दी है थाने को, मेरी सुनवाई वहाँ नहीं है, मैंने यहाँ कंप्लेंट दी है। नील साहब जी कह रही है अब हो जाएगा काम। मस्कुलस्ट्रोफी एक बच्चों की गंभीर बीमारी होती है जिसमें बच्चा धीरे धीरे विकलांग हो जाता है। उस विषय में मंत्री साहब से मिलने आए थे। पहले ही मंत्री साहब ने स्वास्थ्य मंत्री आते हुए इन बच्चों के लिए कुछ घोषणाएं की थी स्वास्थ्य को लेकर। सिविल हॉस्पिटल में कुछ टेस्ट और मेडिसिन वगैरह फ्री कराई थी। आज मैं उनके पास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आया हूँ। एक्चुअली विकलांग बच्चे को बस में चढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। एज पर आरटीए गाइडलाइन उसके अंदर ना एक स्टेप होता है बस के अंदर, जो सभी स्कूल बस के नीचे बना होता है, जिससे विकलांग बच्चा आसानी से चढ़ जाता है। लेकिन मैक्सिमम स्कूल बसेस का वो जो स्टेप है वो बंद है और बस की हाइट ज़्यादा होने की वजह से बस पे बच्चा चढ़ नहीं पाता। और विभागों के अधिकारी भी यही हैं, सबको यही कहा है कि त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। जो यहाँ दिया जा रहा है उसमें कोई हिलजुल नहीं, कोई वो नहीं कि भाई ये था या वो था, ताकि लोगों को जल्दी इंसाफ मिल सके। किसानों ने 6 दिसंबर को पैदल दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको लेकर एसपी अंबाला और किसान जत्थेबंदियों के बीच एक अहम बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें किसानों के पैदल कूच पर बातचीत और प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे को लेकर बातचीत हुई। तो वहीं दिल्ली कूच के दौरान लॉ एंड ऑर्डर और रास्ता जाम ना हो, इन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने प्रशासन को जो संशय थे उन्हें दूर करने का काम किया है। वे प्रधानमंत्री के चंडीगढ़ दौरे के दौरान कोई भी विरोध नहीं करेंगे। कूच पैदल रहेगा और पैदल कूच के दौरान रोड जाम नहीं किए जाएंगे। किसानों ने कहा कि वो अलग अलग दिन अलग अलग जत्थों में दिल्ली कूच करेंगे और शंभू मोर्चा जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोई वार्ता उनसे अभी नहीं की है। देखिए, जो आज हमने मीटिंग की है उनमें हरियाणा के एसपी के साथ हुई है। जो हमारा कार्यक्रम था वो हमने तफसील से उनके सामने रखा। उनको जो कुछ मन में उनके कुछ सवाल थे, कुछ शंका थी, वो हमने दूर कर दी, क्योंकि इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होगा जिससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को, कोई हमें जाने में कोई ट्रांसपोर्टेशन से कोई या कोई ट्रैफिक जाम का इस तरह का कोई होगा नहीं। कल को प्रधानमंत्री जी भी हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, वो भी अनाउंस हुआ, वो उसका भी हमारा कोई कार्यक्रम नहीं। हम सीधा दिल्ली की ओर जाएंगे। हमारे बगल में क्यों ना कोई मिनिस्टर कार्यक्रम करे, उसमें जाना उधर हमारा वो नहीं, हमारा दिल्ली की ओर कूच करना वही हमारा कार्यक्रम है। तो उन्होंने सारी बातें हमसे जान ली और मुझे लगता कल प्रशासन की बड़ी मीटिंग है। एसपी बोलते हम आपका पक्ष भी रख देंगे और हमारी कोशिश होगी भी कोई मंजूरी मिल जाए, सबको दिल्ली में कोई मंजूरी मिल जाए, जो उनका कहना था। तो इस तरह से हमने अपने तौर से तो हमने कहा आज तक जो भी हुआ, जो मेरा मानना है, हरियाणा प्रशासन से या हरियाणा सरकार से या दिल्ली के प्रशासन से ज़्यादा हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, इसकी ज़्यादा वजह है। नहीं, कोई न्योता सरकार की तरफ से नहीं है। आज की जो मीटिंग थी, ये तो 6 तारीख का जो प्रोग्राम था, प्रशासन ने यहाँ पर बुलाया था बातचीत करने के लिए है। जो जैसे पंधेर साहब ने आपको बताया कि उनको हमारी मनसा क्या है, हमने उनको साफ कर दिया है। हमारा जो हमने मीटिंग के अंदर बोला, जो मोर्चे की गाइडलाइन है, जो लीडर साहबान ने प्रेस के माध्यम से कहा है कि हम अपने बिना ट्रैक्टर ट्रालियों के जाएंगे,
पैदल जाएंगे दिल्ली की तरफ और किसी तरह का वायलेंस या कोई भी ऐसी क्रिएट रोड जाम करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है। और वो उन बातों के ऊपर चर्चा हुई है और हमने कोशिश की है उनके जो मन के अंदर संकेत उनको दूर करने की कोशिश की है। हम पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करना है। सभी साथी हमारा जो जाएंगे जथे वो पीसफुली जाएंगे। उनका रिकॉर्ड होगा हमारे पास कितनी गिनती में जाएंगे, कैसे जाएंगे और उनका मनसा था कि यहाँ आप रात को रुकेंगे, वहाँ पर पड़ाव डालेंगे, रोड जाम करेंगे, ऐसा नहीं है। हमने हर रोज 14-15 किलोमीटर सफर तय करना है और उसके अंदर जो लंगर पानियों का इंतजाम है वो हमने करना है, यहाँ पर हरियाणा के किसानों ने करना है। और ऐसे कोई मनसा नहीं है और उनको हमने काफी हद तक आश्वस्त किया है। यमुनानगर के ममीदी इलाके में एक मकान पर लेंटर डालने का काम किया जा रहा था तो काफी हद तक लेंटर डल चुका था और ऊपर मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक पूरा लेंटर ही नीचे गिर गया। जिस समय हादसा हुआ उस समय छत पर करीब 5 से 6 मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक एक पूरा हिस्सा देखते ही देखते नीचे आ गिरा। लेंटर गिरने का शोर सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और 2 मजदूरों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। आपको बता दें कि मलबे के नीचे आए 4 मजदूरों में से 3 बिल्कुल बेसुध हो गिरे थे, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसको अस्पताल में दाखिल भी करवाया गया। हालांकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 2 लोग तो 3 दबे थे सर, 3 बंदे दबे हुए थे। हादसा कैसे हुआ? हादसा तो सर ऊपर से लिंटर गिर गया ना, बल्ली बुल्ली खसकने की वजह से। हाँ। क्या कितने लोग थे उस वक्त काम कर रहे? कितने दबे निकाले कैसे? दबे हुए तो हमने सर 3 को निकाल दिया। 2 को मतलब सिस्टम ऐसा था कि बचाव मुश्किल था मतलब। तो ये लोग सीमेंट में दबे हुए थे, क्या था सर? ये गाटर के नीचे जिसमें ये था अपना पूरा लिंटर तैयार कर लेते हैं। जिस टाइम बंदा ऊपर रहता है, कोई बल्ली बुल्ली टूट गया, उसके साथ बंदा भी दब गया था और गाटर के नीचे बंदा पड़ गया था। वो 2 बंदा जो गाटर के नीचे पड़े, एक का तो कमर टूटा है बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगा। कितनी मुशक्कत करनी पड़ी निकालने में? 2 बंदे हम बहुत जोर मार के निकाले सर, बहुत कोशिश करके निकाले। तीसरा वो बेचारा था, ठेकेदार था, उसने भी दबा हुआ था, उसको भी निकाले। वो मतलब चौथा बंदा था वो। आज हम ममिद्दी से हमारे अपना डायल 112 से सूचना मिली थी भी यहाँ ममिद्दी गाँव में ना लेंटर गिरने से मजदूरों की अपना नीचे दबने से मौत हो गई है। जिस सूचना पे हम यहाँ यमुनानगर सिविल अस्पताल में पहुँचे हैं। मनोज चौकी इंचार्ज ये भी मौके पे है यहीं पे और यहाँ के अपना प्रवीण कुमार से भी हमने बातचीत की है। अपना एक ठेकेदार यहाँ पे आया है, ये भी दिनेश, इसने बताया जो घायल है अभी जिसका इलाज चल रहा है उसका नाम है अरविंद मिश्रा और जो मृतक है एक महेश पांडे है, एक हितकारी लाल है। ये अपना जो पैड है उसकी शटरिंग वाली उसके नीचे दबने से अपना मौत हुई है। तो यमुनानगर में अब इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ने वाली है क्योंकि इसके लिए जगाधरी में एक अलग से बस स्टैंड तैयार किया जा रहा है। लेकिन इस बस स्टैंड का निर्माण की चाल जो है वो कछुए से भी कम चल रही है क्योंकि जगाधरी बस स्टैंड का निर्माण लंबे समय से चल रहा है, जिससे न सिर्फ बस चालकों को परेशानी हो रही है बल्कि सड़क के दोनों तरफ लंबा जाम भी लग जाता है। अगर काम इसी तरह से चलता रहा तो 2 से 2.5 साल और लग सकते हैं। तो वहीं यमुनानगर के जीएम संजय रावल का कहना है कि जगाधरी बस स्टैंड का निर्माण का कार्य जो है वो करीब 60% पूरा हो चुका है और नए साल तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा, जिससे यमुनानगर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगाधरी बस स्टैंड पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बस स्टैंड बन रहा है जिसमें सरकार इलेक्ट्रिक बसें प्रदान करेगी हमारे ज़िले को, जो लोकल रूट्स पे यात्रियों को सेवा प्रदान करेंगी। तो ये सारी बसें इलेक्ट्रॉनिक बसें हैं और एसी बसें हैं, लो फ्लोर बसें हैं और इनमें इन्हीं के तहत ये बस स्टैंड बनाया जा रहा है। और ये बस स्टैंड का जो बजट है वो लगभग 9-9.5 करोड़ का बजट है और सरकार के थ्रू जो डिम्स कंपनी है, कंसल्टेंट एजेंसी है, उसके माध्यम से इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। लगभग 3 एकड़ में ये बस स्टैंड बनकर तैयार होगा। काम इसी साल मार्च अप्रैल के आसपास काम शुरू हो गया था इसका और काम पूरे जोरों शोरों पे चल रहा है। हम बीच बीच में इसकी अपडेट भी लेते रहते हैं, चेक भी करते रहते हैं और लगभग 60% के 70% के आसपास काम इसका कंप्लीट हो चुका है और हम जल्द ही उम्मीद कर रहे हैं कि इसका काम जल्दी ख़त्म हो गए ये बस स्टैंड बन के तैयार हो जाए और उसके बाद और बसें भी आनी है। अभी तक केवल 5 ही बसें हैं, जल्दी इन बसों की संख्या बढ़ जाएगी और ताकि और बेहतर सुविधाएँ हम यात्रियों को दे सकें। युवा होनहार कलाकार नंदिनी ने वेस्ट मटेरियल को कलाकृति में बदलकर आत्मनिर्भर होने का उदाहरण पेश किया है। इस कलाकार की वॉल पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग और वेस्ट मटेरियल से बने डेकोरेटिव मॉडल पर्यटकों को अपनी तरफ सहजता से आकर्षित करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवा वर्ग को कुशल बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को अमली जामा पहनाया गया है और इस योजना के तहत युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आर्थिक रूप से मदद मुहैया करवाने का संकल्प MSME विभाग ने लिया है। इसी संकल्प को धरातल पर लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिन रात कार्य कर रहे हैं और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रति संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। इसी संकल्प के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में पहली बार 3 दिवसीय शिल्प मेला प्रदर्शनी का आयोजन भारत रत्न गुलजारी लाल नंदा स्मारक स्थल के प्रांगण में किया गया है। इस शिल्प मेले में अंबाला शहर जंडली की युवा कलाकार नंदिनी ने अपनी कला को सजाने का काम किया है। इस युवा कलाकार ने अपने निकनेम निक्की के साथ अपनी माता राज का नाम जोड़कर निक्की राज क्रिएशन का एक संस्थान तैयार किया है। हालांकि इस संस्था में 3 युवा कलाकार जुड़े हुए हैं। कलाकार नंदिनी ने विशेष बातचीत में कहा कि पिछले 2 सालों से घर के वेस्ट मटेरियल को डेकोरेटिव मॉडल का रूप दे रही हैं। इस वेस्ट मटेरियल में कांच की बोतल, छोटे छोटे डिब्बे और अन्य वेस्ट पदार्थ को कला का रूप देने का काम कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कहना है कलाकार नंदिनी का। सर, जैसे मैं अपने पुराने बड़े बुजुर्गों का सामान संभाल कर रखती थी, उसी सामान को मैं एक लेवल अप करने लगी, मतलब सजा के रखने लगी। उसी से मुझे आइडिया आया कि मुझे खाली अपने घर पे ही नहीं करना चाहिए, मुझे और लोगों के साथ इसको बांटना चाहिए और लोगों को सिखाना चाहिए। तो मैंने इसको एज अ प्रोफेशन शुरू कर दिया अपने शौक़ को, जिससे मैं अब अपसाइक्लिंग के काम लोगों को सिखा भी रही हूँ, वर्कशॉप्स भी दे रही हूँ और अपना काम भी अच्छे से कर रही हूँ। इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए बने रहिए PTC न्यूज़ के साथ।